मिशन कलिता गेमिंग सन। तो गाइस आज फिर से हम वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। तो गाइस चलो वीडियो पे रिएक्शन करते हैं और वीडियो कैसा है देखते हैं गाइस। कर आप भी हैरान हो जाओगे। साल 1989 में पोर्टो अलेग्रे के एक एयरपोर्ट पर एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे देखने वालों के होश उड़ा दिए। आसमान साफ था, मौसम सामान्य था, लेकिन अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रडार पर एक ऐसा विमान दिखाई दिया जिसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। ये विमान था सांतियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513। रिपोर्ट्स के अनुसार ये फ्लाइट साल 1954 में आचन से उड़ी थी और उसे ब्राजील पहुंचना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही यह विमान अचानक गायब हो गया। न कोई मलबा मिला, न कोई सिग्नल, और धीरे धीरे इसे इतिहास की एक रहस्यमयी डिसअपीयरेंस मान लिया गया। लेकिन असली कहानी तो 35 साल बाद शुरू होती है, कहा जाता है, और बिना किसी संपर्क के सीधे रनवे पर लैंड कर गया। जब ऑफिशियल्स ने हिम्मत करके विमान के अंदर कदम रखा तो जो उन्होंने देखा वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। विमान के अंदर सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, लेकिन वे सभी सिर्फ कंकाल बन चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय उनके लिए रुक गया हो। यहाँ तक कि पायलट भी अपनी सीट पर बैठा हुआ था और उसके हाथ अब भी कंट्रोल पर थे। कहा जाता है कि यह दृश्य इतना भयानक था कि वहाँ मौजूद लोग डर से कांप उठे। कुछ कहानियों में यह भी दावा किया जाता है कि जैसे ही टीम ने जांच शुरू की, वह विमान अचानक फिर से अपने आप टेकन ऑफ कर गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। हालांकि इस पूरी कहानी का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड या सबूत मौजूद नहीं है, पर इतनी डिटेल्स कहाँ से आई और क्यों आज भी लोग इसे सच मानते हैं, इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच मौजूद भानगढ़ फोर्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सूरज ढलने के बाद आज भी कोई नहीं रुकता। खुद सरकार ने भी रुकना बैन कर रखा है। आज यह जगह भारत की सबसे रहस्यमय जगहों में गिनी जाती है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ भूत प्रेत की अफवाहों से शुरू नहीं होती, बल्कि कई 100 साल पहले की एक अजीब और डरावनी घटना से शुरू होती है। उस समय इस किले में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम था रत्नावती। कहा जाता है कि वह बहुत ही सुंदर थी और उनकी खूबसूरती की चर्चा पूरे इलाके में होती थी। उसी इलाके में एक तांत्रिक भी रहता था जिसका नाम था सिंहिया। वह राजकुमारी से एक तरफा प्रेम करता था, लेकिन जानता था कि वह कभी भी उससे शादी नहीं कर सकती। कहानी के अनुसार एक दिन उसने काले जादू का सहारा लिया। कहा जाता है कि उसने उस सेंट पर जादू कर दिया जो राजकुमारी इस्तेमाल करने वाली थी, ताकि जैसे ही वह सेंट लगाए वह उसके वश में आ जाए। लेकिन राजकुमारी को किसी तरह इस बात का पता चल गया। उन्होंने वह सेंट जमीन पर फेंक दिया और उसी जादू का असर उल्टा हो गया। एक भारी पत्थर लुढ़क कर उसी तांत्रिक के ऊपर आ गिरा। मरने से पहले उस तांत्रिक ने एक श्राप दिया। उसने कहा कि यह पूरा शहर जल्द ही उजड़ जाएगा और यहाँ कोई भी कभी बस नहीं पाएगा। कहते हैं कि उसके कुछ समय बाद ही यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी और धीरे धीरे यह समृद्ध शहर खाली होने लगा। आज जब आप इस किले के अंदर जाते हैं तो वहाँ टूटे हुए बाजार, खंडहर बने मंदिर और खामोश खड़े महल दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ अचानक सब कुछ रुक गया हो। कई लोगों का दावा है कि शाम होने के बाद यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या दूर कहीं कदमों की आहट हो। इसी वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ एक चेतावनी बोर्ड भी लगाया है जिसमें साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस इलाके में रुकना मना है। आज भानगढ़ फोर्ट सिर्फ एक पुराना किला नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो इतिहास और लोक कथाओं के बीच कहीं खड़ा हुआ है। साल 2003 में अताकामा डेजर्ट की सूखी और वीरान जमीन पर एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह जगह पहले से ही अपनी अजीब और रहस्यमयी चीजों के लिए जानी जाती थी, लेकिन उस दिन जो मिला वो किसी फिल्म की कहानी जैसा था। एक स्थानीय व्यक्ति को वहाँ एक छोटा सा कपड़े में लिपटा हुआ कंकाल मिला। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर जो था उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह एक इंसानी कंकाल जैसा दिखता था, लेकिन उसकी लंबाई सिर्फ 6 इंच थी, यानी एक हाथ में आसानी से आ जाने जितना छोटा। इस अजीब कंकाल को बाद में नाम दिया गया अता। पहली नजर में ये बिल्कुल किसी एलियन जैसा लग रहा था। उसका सिर सामान्य इंसानों की तुलना में ज्यादा लंबा और नुकीला था और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके शरीर में सिर्फ 10 पसलियां, जबकि इंसानों में आमतौर पर 12 जोड़ी पसलियां होती है। जैसे जैसे इसकी खबर फैलने लगी, दुनिया भर के वैज्ञानिक, रिसर्चर और यहाँ तक कि यूएफओ एक्सपर्ट्स भी इस पर चर्चा करने लगे। कुछ लोगों ने तो साफ साफ कह दिया कि यह इंसान नहीं हो सकता, यह किसी दूसरी दुनिया का जीव है। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब इस कंकाल पर वैज्ञानिक जांच की गई। सालों बाद कैरिनोला और उनकी टीम ने इस पर डीएनए टेस्ट किया। जब रिपोर्ट सामने आई तो उसने इस रहस्य को एक नया मोड़ दे दिया। डीएनए टेस्ट के अनुसार यह कंकाल किसी एलियन का नहीं था, बल्कि एक इंसान का ही था। जांच में पता चला कि यह एक नवजात बच्ची थी जिसमें कई दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन थे। उसकी हड्डियां सामान्य से ज्यादा तेजी से विकसित हो गई थी, जिसकी वजह से उसका शरीर छोटा होने के बावजूद भी एक अजीब और परिपक्व रूप ले चुका था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बच्ची कई तरह की रेयर बीमारियों से पीड़ित थी।
भारत के दक्षिणी राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जिसे दुनिया के सबसे अमीर और रहस्यमय मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर का नाम है पाडमनाभस्वामी टेम्पल। बाहर से देखने पर यह एक भव्य और शांत मंदिर लगता है, लेकिन इसके अंदर छिपे रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है और यह भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप को समर्पित है। सदियों से यहाँ राजाओं और भक्तों ने इतना धन चढ़ाया कि धीरे धीरे यह मंदिर अपार खजाने से भर गया। लेकिन असली रहस्य दुनिया के सामने तब आया जब साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के गुप्त तहखानों को खोलने का फैसला लिया गया। जब एक एक करके तहखाने खोले गए तो जो दृश्य सामने आया उसने सबको चौंका दिया। सोने के बर्तन, हीरे जवाहरात, सोने की मूर्तियां, प्राचीन आभूषण, इतना खजाना मिला कि उसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। कहा जाता है कि यह खजाना दुनिया के सबसे बड़े खजानों में से एक है। मंदिर में कुल 6 मुख्य तहखाने हैं। इनमें से ज्यादातर तहखाने खोल दिए गए, लेकिन एक तहखाना ऐसा है जो आज तक नहीं खोला गया। इसे कहा जाता है वॉल्ट पी। कहा जाता है कि इस दरवाजे पर कोई साधारण ताला नहीं है। इस पर 2 विशाल सांपों की आकृति बनी हुई है और इसे खोलने के लिए किसी चाबी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मान्यता है कि यह दरवाजा केवल एक विशेष मंत्र से ही खोला जा सकता है, जिसे गरुड़ मंत्र कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई तो भयानक परिणाम हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि पहले भी इसे खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन अजीब घटनाओं के कारण उसे रोकना पड़ा। इसी रहस्य के चलते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस तहखाने को खोलने के मामले में सावधानी बरतने को कहा है। आज भी यह दरवाजा बंद है और इसके पीछे क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। दुनिया में ट्रेन को हमेशा से सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद सफर माना जाता रहा है, लेकिन इतिहास में एक ऐसा हादसा भी हुआ जिसने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया। 6 जून 1981 जब इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन की एक साधारण यात्रा अचानक एक भयावह त्रासदी में बदल गई। यह ट्रेन बिहार के एक इलाके से गुजर रही थी और उस समय मानसून का मौसम था। लगातार बारिश हो रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। जैसे ही ट्रेन बागमती रिवर के पास एक पुल से गुजर रही थी, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कहा जाता है कि उस समय तेज आंधी और बारिश के कारण ट्रेन का संतुलन बिगड़ गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए और उसी दौरान ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। लेकिन सबसे भयानक पल तब आया जब उन बोगियों में से कई सीधे नदी में जा गिरी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। डिब्बों के अंदर बैठे सैकड़ों यात्री पानी में फंस गए। बाहर तेज बारिश, अंदर अंधेरा और चारों तरफ चीख पुकार। जो लोग बाहर निकल सकते थे उन्होंने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कई लोग खिड़कियों और दरवाजों में फंस गए। इस हादसे को इतिहास में बिहार ट्रेन डिजास्टर 1981 के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। हालांकि सही संख्या आज तक स्पष्ट नहीं हो पाई क्योंकि कई शव कभी मिले ही नहीं। कुछ अनुमान तो यह भी कहते हैं कि मरने वालों की संख्या 800 से ज्यादा हो सकती है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस हादसे की असली वजह आज तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। कुछ लोग इसे प्राकृतिक आपदा मानते हैं तो कुछ इसे तकनीकी गलती बताते हैं, लेकिन सच क्या था यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आज भी जब उस इलाके के लोग बागमती रिवर के पास से गुजरते हैं तो इस घटना को याद करके सिहर उठते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में एक ऐसा सरोवर मौजूद है जो दिखने में तो शांत और खूबसूरत लगता है, लेकिन इसकी असली कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। इस रहस्यमयी जगह का नाम है लोनार लेक। आज से लगभग 50,000 साल पहले आसमान से एक विशाल उल्का पिंड मेटेरॉइड तेज रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था और फिर एक पल ऐसा आया जब वह इस जगह पर आकर टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जमीन के अंदर एक विशाल गोल गड्ढा बन गया जो बाद में पानी से भरकर एक झील में बदल गया। यही झील आज लोनार लेक के नाम से जानी जाती है। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो इसके अंदर छिपा है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी झीलों में से एक है जो खारे और क्षारीय अल्कलाइन पानी से बनी है, और वह भी सीधे उल्का पिंड के टकराने से। वैज्ञानिकों के लिए यह जगह किसी लैब से कम नहीं है क्योंकि यहाँ का पानी और मिट्टी सामान्य झीलों से पूरी तरह अलग है। सबसे हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब साल 2020 में अचानक इस झील का पानी हरे से बदलकर गुलाबी रंग का हो गया। ये घटना इतनी अजीब थी कि लोग दूर दूर से इसे देखने आने लगे। वैज्ञानिकों ने जांच की और पाया कि पानी में मौजूद खास तरह के सूक्ष्म जीव, माइक्रोऑर्गेनिजम्स और नमक के स्तर में बदलाव के कारण ऐसा हुआ। इतना ही नहीं, इस झील के आसपास कई प्राचीन मंदिर भी मौजूद है जो इस बात का संकेत देते हैं कि यह जगह हजारों सालों से इंसानों के लिए खास रही है। आज लोनार लेक सिर्फ एक झील नहीं है बल्कि एक ऐसा रहस्य है जहाँ विज्ञान और रहस्य दोनों एक साथ नजर आते हैं।
साल 1967 ऑस्ट्रेलिया के एक शांत समुद्री किनारे पर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह मामला था हैरोल्ड होल्ट का, एक ऐसा नेता जो अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। 17 दिसंबर की सुबह हैरोल्ड होल्ट अपने कुछ दोस्तों के साथ चिवियट बीच पर गए थे। यह जगह अपनी तेज लहरों और खतरनाक धाराओं के लिए जानी जाती है, लेकिन होल्ट को तैराकी का बहुत शौक था। उन्हें समुद्र से खास लगाव था और शायद यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। कहते हैं कि उस दिन समुद्र थोड़ा वायलेंट था। उनके साथ मौजूद लोगों ने उन्हें चेतावनी भी दी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए समुद्र की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वह पानी में उतरे, कुछ ही पलों में लहरों ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो देखते ही देखते हमेशा के लिए गायब हो गए। तुरंत एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। नेवी, गोताखोर, हेलीकॉप्टर, हर संभव कोशिश की गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनका कोई भी सुराग नहीं मिला, न उनका शरीर, न कोई कपड़ा, कुछ भी नहीं। यह मामला इतिहास में डिसअपीयरेंस ऑफ हैरोल्ड होल्ट के नाम से दर्ज हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये घटना एक रहस्य बनती चली गई। कुछ लोगों ने कहा कि वह समुद्र में डूब गए होंगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि हैरोल्ड होल्ट को किसी गुप्त सबमरीन ने उठा लिया था। हालांकि इन सभी थ्योरीज का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे संभव कारण यही माना गया कि वह समुद्र की तेज लहरों और धाराओं में बह गए और उनकी मौत हो गई। लेकिन तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करना। तो गाइस आज के लिए बाय बाय।